नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग में आज हम पढ़ेंगे टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 हमारा आज है बाइनरी कोडिंग, जिसे हम बाइनरी कोडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बाइनरी कोडिंग को आज हम एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाएंगे आज हम आपको, वादा करते हैं फिर कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बाइनरी कोडिंग। ठीक है, एकदम अच्छे से बताएंगे, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। ठीक है, बस सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, कहाँ हम हाथ रख रहे हैं, किस चीज़ को हम बता रहे हैं। ठीक है, बस सिर्फ ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाइनरी कोडिंग। ठीक है, बाइनरी कोडिंग। ठीक है, बाइनरी कोडिंग, बाइनरी बाइनरी कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, डिकोडिंग भी कहते हैं, बाइनरी कोडिंग और डिकोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसे बाइनरी लॉजिक भी कहते हैं, बाइनरी लॉजिक भी कहते हैं। ठीक है, लॉजिक भी कहते हैं। और कहीं कहीं हम इसे कंप्यूटर कोडिंग बाइनरी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कहीं कहीं कंप्यूटर 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 बाइनरी के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, बाइनरी के नाम से भी पढ़ते हैं, के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं और बाइनरी लॉजिक भी कहते हैं, और कहीं कहीं हम बाइनरी कंप्यूटर बाइनरी के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक की हम खास बात कर लें। ठीक है, बाइनरी के टॉपिक की हम खास बात कर लें। अगर आपको आता है तो आता है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप बाइनरी कोडिंग के सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसे पढ़ना बहुत ही मस्ट है कि ठीक है, इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अब जान लीजिए कि हम अल्फ़ाबेट में जो है, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में ए बी, इसका स्थान मान के हम कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, मगर बाइनरी कोडिंग में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर हमें जो है कंसेप्ट अगर नहीं पता हो तो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें जो है तीन तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, बाइनरी कोडिंग में तीन तरीके के सवाल बनते हैं। वो है, पहला हमारा है, ठीक है, पहला हमारा है नंबर टू सिंबल। ठीक है, नंबर टू सिंबल। दूसरा है सिंबल टू नंबर। ठीक है, सिंबल टू नंबर, और तीसरा हमारा है मैथमेटिकल 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 इक्वेशन। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन। इसे हम बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं अंकों को से प्रतीक में बदलना। ठीक है, प्रतीकों में बदलना। इसे हम बोलते हैं प्रतीकों से प्रतीकों से प्रतीकों से जो है अंकों में बदलना। ठीक है, अंकों में बदलना। और इसे हम बोलते हैं गणितीय, इसे हम बोलते हैं गणितीय गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, गणितीय गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, ये तीन टाइप के सवाल बनते हैं, संक्रियाएं। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे इसमें सवाल बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहला हमारा है नंबर टू सिंबल, दूसरा है जो है सिंबल टू नंबर, और तीसरा हमारा है वो है मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, ये तीन टाइप के इसमें सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बाइनरी अंक। ठीक है, हम आपको बता दें बाइनरी अंक के बारे में। देखिए बाइनरी अंक, ठीक है, बाइनरी अंक एकदम अच्छे से आपको आराम से बताएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है,
जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम आराम से आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाइनरी हम बोल रहे हैं बाइनरी अंक, ठीक है। बाइनरी अंक वह वह अंक जिसे कंप्यूटर रीड कर सके, ठीक है, रीड कर सके उसे बोलते हैं बाइनरी अंक, ठीक है। वह अंक, ठीक है, वह अंक जिसे कंप्यूटर रीड कर सके उसे हम बाइनरी अंक कहते हैं, ठीक है। वह अंक जिसे कंप्यूटर रीड कर सके उसे हम बाइनरी अंक कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब क्या है, जो है बाइनरी अंक यानी कि बाइनरी नंबर, ठीक है, वो होते हैं दो प्रकार, वो कौन होते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर, यहाँ लिख दे रहे हैं बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर ये होते हैं दो, क्या होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, वो है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। बाइनरी अंक हमारे दो होते हैं, वो होते हैं 0 और 1 के फॉर्म, ठीक है। 0 और 1 होते हैं हमारे बाइनरी नंबर, सिर्फ दो होते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे हमने बोला है वह अंक जिसे कंप्यूटर रीड कर सके उसे हम बाइनरी अंक कहते हैं। जैसे देखिए जैसे ठीक है, हमने कहा 7 गुणे 4 बराबर 28, ठीक है। 7 गुणे 4 बराबर 28। अब देखिए कंप्यूटर जो होता है उसे 7 के फॉर्म में नहीं रीड कर सकता, मतलब 7 के फॉर्म में नहीं रीड कर सकता, इसे 1 के फॉर्म में रीड कर पाता है, ठीक है, रीड कर सकता है। जैसे 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमें जो है 7 को 1 के रूप में वो रीड कर पाता है। उसी प्रकार 4 को भी, ठीक है, उसी प्रकार 4 को 1 1 1 1 के फॉर्म में रीड कर सकता है। और ये जो हमारा आया है ये है अंक, ठीक है, बाइनरी अंक, ठीक है। हमने बोला है बाइनरी अंक दो होते हैं, वो होते हैं 0 और 1, ठीक है। और हमने कहा 7 को हम जो है कंप्यूटर में हम 7 को मतलब 7 के फॉर्म में नहीं रीड कर सकते, और हम रीड कर सकते हैं, उसे रीड कर सकता है 1 के फॉर्म में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे चलें, चलिए ठीक है। अब चलेंगे हम टाइप 1 पे, ठीक है। अभी हमने बताया था नंबर टू सिंबल पे चलेंगे, क्या, नंबर टू सिंबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है नंबर टू सिंबल, ठीक है। हमने बोला था जो है बाइनरी कोडिंग में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है। हमने तीनों अभी बताया था। अब हम पहला शुरू करेंगे, ठीक है। पहला हमारा है जो है नंबर टू सिंबल, ठीक है, सिंबल, नंबर टू सिंबल, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं अंकों से प्रतीकों में बदलना, ठीक है, प्रतीकों में बदलना, ठीक है। हमारा पहला है नंबर टू सिंबल। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ हमने कहा 1 का कोड ए है और 0 का कोड ए है, ठीक है। हमने कहा 1 का कोड ए है और 0 का कोड ए है, ठीक है। अब यहाँ हम रख दे रहे हैं ए का कोड, मान लीजिए यहाँ हमने कहा ट्रायंगल है, ठीक है। हमने कहा ए का कोड ट्रायंगल है और 0 का कोड हमने रख दिया कि @ है, ठीक है। हमने कहा ए का कोड ट्रायंगल है और 0 का कोड @ है, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ जो है
अब देखिए यहाँ हमने यहाँ लिखा है कि एक से बड़ी संख्या के मानों का कोई संख्याओं के कोई मान नहीं है, ठीक है। एक से बड़ी संख्याओं के कोई मान नहीं है, ठीक है। और एक से बड़ी संख्या के मान को इन प्रतीकों द्वारा मतलब इन प्रतीकों से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक से ज्यादा बड़ी संख्या लेना है तो इन प्रतीकों द्वारा हम करेंगे इसका प्रयोग, ठीक है। अच्छा ये बताइए हमें कि आप लोग भाग कैसे देते हैं, ठीक है। भाग कैसे देते हैं, भाग हम बता रहे हैं। आप लोग भाग इस तरह देते हैं ना, देखिए यहाँ हम बोले संख्या लिखा है, ठीक है। भाग इसी तरह देते हैं ना, यहाँ संख्या, यहाँ हम लिखते हैं भागफल, ठीक है। भागफल लिखते हैं, ठीक है। हम भाग इसी तरह देते हैं ना। अब देखिए यहाँ, और नीचे हम लिखते हैं यहाँ शेष फल, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं शेष फल, ठीक है। भाग हम इसी तरह देते हैं ना। अच्छा ठीक है। अब देखिए जो है बाइनरी कोडिंग में, ठीक है, बाइनरी कोडिंग में भाग देते हैं तो हमारा जो है शेष फल यहाँ होगा और जो है भागफल यहाँ होगा, ठीक है। हमने कहा जो है बाइनरी कोडिंग में उल्टा होता है, यानी कि भागफल यहाँ होता है और शेषफल यहाँ होता है, ठीक है। समझ में आया। हमने कहा जो है बाइनरी कोडिंग में उल्टा होता है, शेषफल यहाँ होगा और भागफल यहाँ होगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक है। यहाँ गौर से देखिएगा, अब यहीं से खेल शुरू हो रहा है, ठीक है। गौर से देखिएगा, ठीक है, गौर से देखिएगा। यहाँ हमने कहा जो है क्वेश्चन, ठीक है, हमने कहा कि 83 का बाइनरी कोड क्या होगा, ठीक है। हमने कहा 83 का बाइनरी कोड क्या होगा, ठीक है, हमने लिखा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, आप लोग बताइए कि हम अब इसके आगे क्या करेंगे, कैसे हम निकालेंगे कोड इसका। अब देखिए यहाँ हमें करना होता है भाग, इसीलिए हमने बताया कि भाग इस तरह करते हैं। अब देखिए यहाँ हमने लिखा 83, ठीक है, 83। अब 83 को हम कितने से भाग देंगे, बताइए आप लोग कि हम 83 को कितने से भाग देंगे, ठीक है, बताइए। 83 से हम कितने से भाग देंगे बाबू। देखिए एक ऐसा टॉपिक है ना, एक ऐसा टाइप है जिसे सबको कंफ्यूजिंग रहती है, ठीक है। और आज हम आपको इतने अच्छे से बताएंगे, ठीक है, इतने अच्छे से बता रहे हैं और देख भी रहे हैं आप लोग कितने अच्छे से हम बता रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट हम लिख भी रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ हम बाइनरी कोडिंग में 83 को हम 2 से भाग देंगे, हमेशा हम 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे, ठीक है, हम इसमें 2 से भाग देंगे। वो भी क्यों देंगे, इसलिए हम देंगे क्योंकि हमें 83 को, ठीक है, हमें 83 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। 83 को भाग देने में, ठीक है, कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। यानी कि पूरी संख्या को हमें इस पूरी संख्या को हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, ठीक है, कन्वर्ट करना होता है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। हमें इस पूरी संख्या को क्यों देते हैं हम 2 से भाग, क्योंकि हमें इस पूरी संख्या को कन्वर्ट करना होता है 0 और 1 के फॉर्म में। समझ में आ रहा है, हमें इस पूरी संख्या को कन्वर्ट करना होता है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए हम पहले 2 से भाग देंगे इसमें, ठीक है, क्यों देते हैं हम आपको बता दिए। अब देखिए 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 1 कम 2, यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 20, यानी कि यहाँ 1, ठीक है, बचा 1। अब 2 से भाग देंगे यानी कि 20 दूना 40 और बचा 1, ठीक है, जो बचेगा यहाँ लिखेंगे। अब देखिए फिर 2 से लिखेंगे, ठीक है, 2 से कितने बार 10, 10 दूना 20 यानी कि 0, शेष हमारा 0 बचा। फिर 2 से भाग देंगे इसमें यानी कि 5, फिर यहाँ 0,
फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1, फिर हम 2 से भाग देंगे यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0, ठीक है, 2 एक कम 2। अब देखिए यहाँ यहीं पर खेल शुरू होता है, ठीक है। अगर देखिए हमारा नीचे, ठीक है, नीचे देखिए अगर हमारा 1 आ जाए तो समझ जाइए कि हमारा काम हो गया है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे जब नीचे हमारा 1 आ जाए तो समझ जाइए कि हमारा काम हो गया, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ गौर से देखिए, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ 1 आया है, ठीक है। अभी हमने बोला था कि भागफल को हम यहाँ लिखेंगे और शेष फल को इधर, ठीक है। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, हमारा तो आ गया शेष फल। हम जो है ऊपर की तरफ से नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ से हम नहीं लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ ले आएंगे, ठीक है। हम नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए यहाँ, अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले कितना है 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है, फिर 0 0 1 1, ठीक है। हमारा कोड आ गया 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है नंबर टू सिंबल यानी कि अंकों से प्रतीक में बदलना, हमारा अंक तो आ गया, अब प्रतीक कैसे आएगा। देखिए यहाँ हमने कहा 1 का कोड ट्रायंगल माना है और 0 का कोड @ माना है, ठीक है। हमने कहा था कि 1 का कोड ट्रायंगल है और 0 का कोड @ है। अब देखिए जहां 1 है, जहां 1 1 है वहां हम ट्रायंगल का प्रतीक का यूज करेंगे और जहां 0 है वहां @ का, ठीक है। चलिए यहाँ देख करते हैं हम। अब देखिए 1 के नीचे हम ट्रायंगल लिखेंगे और 0 के नीचे @ ठीक है। 1 के नीचे ट्रायंगल, 0 के नीचे @ ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। और हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है। हमारा यही 83 का बाइनरी कोड जो है हमारा आया है ट्रायंगल 1 0 1 0 0 1 1, और उसका जो है प्रतीक में कोड आया ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। यही हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है, आंसर हमारा निकल के आ गया। समझ में आया ना, एकदम अच्छे से बताएं, अगर नहीं समझ में आया ना तो बाबू कुछ हो नहीं पाएगा तुम्हारा। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, एकदम अच्छे से आपको समझाए हैं, कंफ्यूजिंग की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल जिससे आपको और भी क्लियर हो सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है, अच्छा इसको चलिए अभी आगे बता दे रहे हैं, ठीक है, इसे मिटा दें। चलिए शेष फल, ठीक है, शेष फल। अब देखिए हमने कहा कि बताइए आप जो है 170 का बाइनरी कोड क्या होगा, ठीक है। हमने कहा 170 का बाइनरी कोड क्या होगा, ठीक है। अब बताइए कि 170 का बाइनरी कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है, उसी तरह हम इसको भी करेंगे, यानी कि जो अभी हम 83 का बाइनरी कोड निकाले हैं उसी तरह हम 170 का भी कोड निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने बोला था कि हमेशा हम 2 से भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 170, ठीक है, और 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देना हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कितनी बार कट जाएगा, यानी कि 85, ठीक है, 85, 85 दूना होता है 170, यानी कि बचा 0, फिर 2 से भाग देंगे इसमें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, ठीक है। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे जब तक ले हमारा 1 ना आ जाए, ठीक है, तब तक ले हम भाग देंगे इसमें। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी कि 0, फिर 2 से भाग देंगे, ठीक है, 10, यहाँ आ जाएगा 10 दूना 20, यानी कि 1, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, 2 पच्चे 10, यानी कि यहाँ 0, फिर 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 दूनी 4,
यहाँ आ जाएगा 1, फिर 2 से भाग देंगे इसमें, 2 1 कम 2, ठीक है, यहाँ 0। अब देखिए हमने कहा था जब तक ले हमारा 1 ना आ जाए तब तक ले हम भाग देंगे, ठीक है। अब हमने कहा था कि हम नीचे से लिखेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ हम लिखते हैं हमारा जो कोड आया है 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। हमारा कोड आया है 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। और हमने कहा था कि ए का जो है 1 का कोड 1 का जो कोड हमने लिया है ट्रायंगल और 0 का कोड लिया है @ ठीक है। अब 1 के नीचे हम ट्रायंगल लिखेंगे और 0 के नीचे @ 1 के नीचे ट्रायंगल @ फिर जो है ट्रायंगल ट्रायंगल यही हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया ना बाबू, ठीक है। तो आगे चलें, इतना समझ में आ गया ना जितना बताएं अभी पीछे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको हम अभी तो मेथड 1 से बता रहे थे, ठीक है, कि भाग देके हम इसको निकाल रहे थे। अब देखिए मैं इसे एकदम अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, जो एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे मेथड 2, ठीक है, मेथड 2, इसको मिटा दें, मेथड 2, ठीक है, मेथड 2, मेथड 2, ठीक है। अभी हमने कहा था कि जो है 170 का बाइनरी कोड हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, उसको दुगुना करेंगे, ठीक है, दुगुना करते जाएंगे जब तक हमारा 170 ना आ जाए, ठीक है। 170 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर उससे कम है तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ लिखा 1, अब 1 का दुगुना करेंगे यहाँ 2, फिर 2 का दुगुना करेंगे 4, 4 का दुगुना करेंगे 8, 8 का 16, 16 का 32, और 32 का 64, और 64 का दुगुना करेंगे 128, ठीक है। अब 128 को जब हम दुगुना करेंगे आ जाएगा 256, यानी कि हमें निकालना है 170 ही, ठीक है, यानी कि हमारा 270 आएगा। तो हम 128 तक ही रहने देंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें इन्हीं संख्या में से, ठीक है, अभी जो हम इसमें से लिए हैं हमें इन्हीं संख्या में से 170 लेना है, ठीक है, मतलब संख्या को हमें इसी में से लेना है, मिला के उसे हमें 170 बनाना है, ठीक है। अब देखिए कैसे लेंगे, 128 है, हम पहले 128 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 128, 128 लिखें, फिर देखिए यहाँ हमने लिखा 132, ठीक है, 32 को यहाँ ले लेंगे, 32 को, ठीक है, 32 को लेंगे, फिर देखिए हम लेंगे यहाँ 32, यानी कि 28 और 32 हो जाएगा, फिर उसको बाद लेंगे हम यहाँ जो है 32, यानी कि इसको जोड़ ले रहे हैं पहले 10, उसके बाद 3 2 5, और जो है यहाँ है, यानी कि यहाँ 150 हमारा आ गया है, ठीक है, देखिए यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है, 160, यानी कि हमारा 160 मतलब 128 और 32 को जोड़ेंगे 160 आ गया। अभी हमें 10 की जरूरत है, ठीक है, 10 की। अब लेंगे हम कहाँ, इसको लेंगे 8 और 2 को, ठीक है, 8 2 10, यहाँ 10 जोड़ेंगे तो हमारा 170 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने 128 और 32 और 8 और 2 को लिया है, हमारा आ गया 170 पूरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लॉजिक ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए जिन अंकों को हमने लिया है 170 बनाने के लिए उनके नीचे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। जिन संख्या को हमने 170 बनाने के लिए लिया उसके नीचे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 1 1 और 1, और जिनको हमने नहीं लिया है, ठीक है, जिनको हमने नहीं लिया है उनके नीचे हम लगाएंगे 0, ठीक है, 0 0 0, उसके बाद 0, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कोड यहाँ आया था, ठीक है, जो हमारा कोड यहाँ आया था वही देखिए कोड यहाँ हमारा आया है, ठीक है। देखिए यहाँ 1 0, वहाँ भी 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, ठीक है, उसी तरह 1 0।
हमारा कोड आ गया। अब देखिए हमने कहा था 1 का कोड ट्रायंगल है और जो है 0 का कोड @ है, ठीक है। अब 1 के नीचे हम लिख देंगे ट्रायंगल, ठीक है, और 0 के नीचे @ ट्रायंगल @ ट्रायंगल 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 ठीक है। हमारा देखिए आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ हम इस तरह कर रहे थे भाग दे के, और यहाँ देखिए हमारा आसानी से हो गया सिर्फ एक ही लाइन में, ठीक है। तो आप चाहे इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों भी आसान है, जिस तरह आपको सही लगे उस तरह आप इसे करिएगा, ठीक है। तो आगे चलें, आपको इतना समझ में आया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम इसे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आप 2 क्वेश्चन कर लिए, तो अब आप हमें बताइए कि 244 का, ठीक है, 244 का बाइनरी कोड क्या होगा, ठीक है। बाइनरी कोड क्या होगा। अब आप हमें बताइए कि 244 का बाइनरी कोड क्या होगा, ठीक है। तुरंत बताइए आप इसे करके कि 244 का बाइनरी कोड क्या होगा। हमने 2 मेथड बताया, उन दो मेथड में से आप आपको जिस तरह अच्छा लगे उसका यूज करिए, ठीक है, इसे करने में। तो चलिए हम दोनों मेथड बताएंगे आपको एकदम आसानी से, ठीक है। या तो हम दूसरा मेथड इसमें यूज कर ले रहे हैं पहले, ठीक है, और पहला मेथड आप लगाइएगा। मेथड हमारा दूसरा, ठीक है, मेथड हम दो सीधा डायरेक्ट हम करेंगे। अब देखिए हमने बोला था कि 1 लिखेंगे, 1 को हम दुगुना करेंगे जब तक ले कि 244 ना आ जाए, ठीक है। 2 1 का दुगुना 2, फिर 4 8 16 32 64 128 और 256, ठीक है। अगर यहाँ करेंगे 128 को 256 आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा आ जाएगा 244 से, तो हम 128 ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम इन्हीं संख्या में से हमें जोड़कर, मतलब संख्या लेना है और उसे जोड़कर हमें करना है 244, ठीक है। पहले हम लेंगे 128, ठीक है, 128 लेंगे। अब 128 को हम लेंगे, उसके बाद लेंगे 32, ठीक है। देखिए 128 और 32 जो है आ जाएगा 160, ठीक है। 160 के बाद हम लेंगे यहाँ जो है 8 ले रहे हैं, ठीक है, और जो है 8 लेंगे, फिर 4 ले रहे हैं, ठीक है। 4 नहीं तो जो है यहाँ हम 2 लेंगे, ठीक है, 2 ले रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ लेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ लेंगे 128, फिर 32, उसके बाद 160 हो गया, फिर 64 लिखेंगे, 64 लेंगे जो आ जाएगा 224। उसके बाद लेंगे यहाँ 16, ठीक है, 16 और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लेंगे हम 16 और 8, उसके बाद लेंगे 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ जोड़ते हैं जिन अंकों को हम लिए हैं, यहाँ देखें 128, फिर 64, उसके बाद 32, फिर 16 और उसके बाद 4, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे 8 4 12 और जो है 2 14 और जो 6 20 4 24 के 4 हासिल 2। उसके बाद अगर देखिए 6 8 8 3 11 8 3 11 1 12 12 और 2 14, ठीक है, 14 14 के 4, ठीक है। अब यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 244, ठीक है, यानी कि हमारा ये सटीक बैठ रहा है, ठीक है। अब बोले थे हम जिन अंकों को हमने लिया है 244 बनाने के लिए उनके नीचे हम लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1, यहाँ 0 1 और 0 0, ठीक है। अब देखिए हमारा कोड निकल के आ गया 1 1 1 1 0 1 0 0, हमारा कोड निकल के आ गया।
अब हमने बोला था कि ए का कोड ए है और 0 का कोड ए है। अब जहाँ 1 है उसका कोड ट्रायंगल लगाएंगे और जहाँ 0 है उसका कोड @ लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ @ फिर जो है सॉरी यहाँ ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल ट्रायंगल, उसके बाद ट्रायंगल उसके बाद तो हमारा राइट आंसर आ गया इतना, ठीक है। हमारा निकल के आ गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा। नंबर टू सिंबल, अंकों से प्रतीकों में बदलना, ठीक है। अंकों से प्रतीकों में बदलना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम दूसरे पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम दूसरा हमारा क्या था, वो था सिंबल टू नंबर, ठीक है। सिंबल टू नंबर, ठीक है। सिंबल टू नंबर, दूसरा है हमारा सिंबल टू नंबर, ठीक है। सॉरी, सिंबल टू नंबर, ठीक है। सिंबल टू नंबर, ठीक है। हमने कहा जो है @ का कोड 1 है और जो है ट्रायंगल का कोड 1 है, का कोड जो है 0 है, ठीक है। हमने ये कहा, ठीक है। अब हमने कहा जो है यहाँ करेंगे हम, मान लीजिए जो है ट्रायंगल फिर ट्रायंगल ट्रायंगल फिर ठीक है। हमने कहा हमारा क्वेश्चन है ए ट्रायंगल ट्रायंगल इतना है, ठीक है। इतना हमारा है। अब देखिए हमने कहा जो है ट्रायंगल का कोड 1 है और @ का 0 है। अब जहाँ ट्रायंगल है वहाँ हम 1 लिखेंगे और जहाँ @ है वहाँ हम 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 1 1 0 0 1 0 इतना लिखें। अब देखिए हमें निकालना है इसका नंबर, ठीक है। नंबर मतलब जो अभी जैसे 244 का निकाल रहे थे, 170 का निकालेंगे, तो यही हमें निकालना है, ठीक है। इसमें अब देखिए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ मेथड 2 जो बताए थे वो हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए बोले थे हम यहाँ से, ठीक है, इसका संख्यांकिक मान बताना है, बता दे रहे हैं संख्यांकिक मान बताना है, ठीक है, मान। और यहाँ से हम दुगुना करेंगे, ठीक है, दुगुना करेंगे आपको एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं जैसे हम करेंगे। अब देखिए वहाँ 1 लिखेंगे, 1 का दुगुना 2, फिर 4, फिर 8 16 32 64, ठीक है। इतना हमने किया। 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ठीक है। हमने इतना लिखा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने पिछली अभी देखे थे, पिछले वाले में जो है नंबर टू सिंबल में, कि जहाँ 1 आता था उसको हम जोड़ लेते थे, ठीक है। अब जहाँ देखिए 1 है उस संख्या को हमें जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना होता है इसे। उसके बाद यहाँ 2। अब देखिए इसे हम जोड़ेंगे जो है, इसे हम जोड़ेंगे 64 और 32, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 64 32 16 और 2, ठीक है। यहाँ हम इतना लिखेंगे। अब देखिए 2 4 2 6 6 12 और 2 14, 4 हासिल 1, 6 3 9 1 10 और 1 11, यानी कि हमारा जो है राइट आंसर, ठीक है, आंसर हमारा निकल के आ गया 114, ठीक है। इस तरह हमें सिंबल टू नंबर देखने को मिलता है, ठीक है, टाइप 2 में। इस तरह हमें क्वेश्चन निकालना रहता है आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया ना बाबू, एकदम बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको, अच्छे से समझा भी रहे हैं। अगर समझ में आ गया जान लीजिए हमारा पढ़ाने का मतलब निकला, ठीक है। और इतना समझ लीजिए कि कोई भी टीचर हो गलत नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको उतना ही सब टीचर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। हो सकता है हम उससे ज़्यादा भी पढ़ा दिए हों। तो आगे चलते हैं।
ठीक है, अब आगे हमारा है जो है टाइप 2 है ना। टाइप 2 में हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन के बाद हमारा दूसरा है, देखिए यहाँ दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा अभी एक एग्जांपल लिए हैं, यहाँ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखे ट्रायंगल एट द रेट, ट्रायंगल, ट्रायंगल एट द रेट, ट्रायंगल एट द रेट, यहाँ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं एट द रेट। आपकी ना देखिए इस वाले से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हमने कहा एक ट्रायंगल का कोड 1 है, एट द रेट का कोड 0 है। अब जहाँ ट्रायंगल है वहाँ 1, एट द रेट के नीचे 0, 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब देखिए हमें वहाँ से दुगना करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें दुगना करते चलना है इधर। ठीक है, अब देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256। ठीक है, इतना हमने लिखा। अब देखिए जहाँ 1 है उस संख्या को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम जोड़ के भी बता दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे ऐसे। अगर नहीं जोड़ पाइएगा तो इस तरह कर लीजिए, 256, उसके बाद 64, फिर जो है 32, 32 के बाद 8 और 8 के बाद 2। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। देखिए 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10 और 2 12, 12 8 20, 2 22 की 2 हासिल 2। ठीक है, अब देखिए 6 5 11, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 2 16 6 हासिल 1। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 3, तो हमारा जो है आंसर निकल के आ गया इसका 362। ठीक है, हमारा ये आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम अच्छे से बाबू समझा रहे हैं। ठीक है, तो समझने का कोशिश करिए। आपको एक एक हमने पॉइंट भी करके बताया और दुगना भी करके बता रहे हैं। जहां जिस तरह हमें हो पा रहा है कि आपको समझाने की, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम जो है चलेंगे अब जो है टाइप 3। ठीक है, टाइप 3, टाइप 3 हमारा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया? कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है जितना आप पढ़ाएं। ठीक है, एकदम अच्छे से बढ़ा रहे हैं बाबू। चलिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग करके बताइएगा कमेंट में कि बताइए जो है ट्रायंगल एट द रेट, ट्रायंगल एट द रेट, ट्रायंगल एट द रेट, एट द रेट ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल फिर एट द रेट, एट द रेट। इन क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए, बताइए कि क्या होगा इसका। ठीक है, इसका कोड हमें यही है। ठीक है, कि ट्रायंगल कोड 1 है, एट द रेट का जो है 0 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, करके आप कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर ये होगा, इतना आएगा। तो चलिए हम टाइप 3 पे चलते हैं अब। ठीक है, टाइप 3, टाइप 3 हमारा है। ठीक है, टाइप 3, टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 हमारा था मैथमेटिकल, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन जिसे बोलते हैं गणितीय, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, जिसे बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, हम इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, अब हमने कहा जो है 1 का कोड। ठीक है, 1 का कोड। ठीक है, हमने कहा जो है, हमने कहा जो है 0 का कोड एट द रेट होगा और 1 का कोड ट्रायंगल होगा।
ठीक है। हमने कहा 0 का कोड @ होगा और 1 का कोड ट्रायंगल होगा। हमने कहा 0 का कोड @ होगा, 1 का कोड ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो चलिए हमें बताइए आप। ठीक है, यहाँ अब यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं हम कि बताइए आप ट्रायंगल @ इनटू ट्रायंगल ट्रायंगल और @। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन दिया है। अब देखिए यहाँ हमने कहा 0 का कोड @ है, 1 का कोड ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए जहाँ 1 है वहाँ जहाँ ट्रायंगल है वहाँ हम 1 लिखेंगे और जहाँ @ है वहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 0 1 0, अब देखिए 0 1 1 और 0। ठीक है, 1 0 1 0 0 1 1 0 और बीच में ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, गुणा है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो है हम यहाँ दुगुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हम पिछली सवाल में किए हैं उसी तरह इसमें भी करेंगे। अब यहाँ से हम दुगुना करेंगे 1 2 जो है 1 4 8 फिर 16 32 64 और 128। ठीक है, इतना है हमने किया है। ठीक है, नहीं यहाँ सॉरी ये बीच में गुणा है ना, तो यहाँ से हम फिर स्टार्ट करेंगे 1 2 4 और 8। ठीक है, अब देखिए जहाँ 1 है उस संख्या को हम लेंगे। ठीक है, जहाँ 1 है उस संख्या को हम लेंगे, 1 को नीचे को हम संख्या ले लेंगे। यहाँ 1 है इसको हम लेंगे और जहाँ 1 है इसको हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, जो हम संख्या लिए हैं उसको हम जोड़ लेंगे। 8 2 10। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10 और देखिए बीच में गुणा है, यहाँ गुणा चिन्ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 2 6। ठीक है, 4 2 6। ठीक है, 4 2 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर जो है आपको अंकिक मान होगा तो उत्तर में 60 का होगा, अन्यथा 60 के भी जो है बदलना होगा आपको। ठीक है, तो हमारा आंसर है 60। इस तरह हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में सवाल बनते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए हम दूसरा भी क्वेश्चन ले रहे हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए हमने कहा 0 का कोड @ है, 1 का कोड ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ हम लेंगे जो है कुछ भी ले लें, ट्रायंगल ट्रायंगल इनटू जो है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने कहा जो है 0 का कोड @ है, 1 ट्रायंगल का 1 है, 1 1 0 1 फिर जो है 1 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ से हम दुगुना करेंगे 1 2 4 जो है 8। ठीक है, 1 2 4 8। अब देखिए जो अंक ए के नीचे जो अंक आएगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, 8 4 12। ठीक है, अब बीच में हमारा गुणा का चिन्ह है। फिर देखिए यहाँ जो है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 8 4 12 और 1 13। ठीक है, यहाँ 13 आ जाएगा, गुणा का चिन्ह है। फिर देखिए 8, हम 1 के नीचे 8 लेंगे, फिर 1 के नीचे 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, यानी कि 2 और 1 3 और 8 8 3 11। अब इसको हम गुणा करेंगे जो है, ठीक है, इसको हम गुणा कर लेंगे। देखिए 13 दहाइयाँ में 130। ठीक है, 13 दहाइयाँ में 130 इस तरह कर ले। ठीक है, यहाँ 10 है, फिर 13 दहाइयाँ में 130, इसमें गुणा करेंगे 130 आएगा, फिर 1 बचा है, 130 में और 13 जोड़ देंगे आ जाएगा 143। ठीक है, इस तरह हम करेंगे कैलकुलेशन में, यहाँ आ जाएगा 143। हमारा राइट आंसर है 143। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा और अच्छे से हम समझाने की कोशिश भी किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है,
तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।